अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महानूर बाबर अली। कैसे हैं आप सब लोग। ये मैं कस्टर्ड का ट्राइपल का जो है सामान वाइटल मार्ट से लेने गई थी, तो ये मैं क्या क्या चीज़ें लेने गई हूँ ये भी आप लोग देखिएगा और आप मुझे सुनाएं आपका कैसा दिन गुजरा है। ये कस्टर्ड के 2 पैकेट्स लिए थे और मैंने जो है साथ में केक लिया है, साथ में मैंने डेयरी क्रीम ली। तो मैंने कौन सी डेयरी क्रीम ली है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। साथ में मैंने कुछ घर का सामान लिया जो कि ख़त्म हुआ था, तो ये भी लेना ज़रूरी था। और आप लोग मुझे बताएं आपका दिन कैसा गुजरा है। यहाँ पे मैं कुछ केक्स देख रही थी, तो मुझे जो है प्लेन केक मिला है जो कि डॉन का था, तो वो फिर मुझे पसंद आया और मैंने इसके 2 बॉक्स ले लिए। और इसकी फिर मैंने घर आके कस्टर्ड का ट्राइफल अगले दिन बनाया था। और मुझे आप लोग बताएं आप लोगों का दिन कैसा गुजरा है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैं डेयरी क्रीम जो है वो ढूंढ रही थी, काफ़ी पीछे करके पड़ी थी, तो फिर मैंने एक बॉक्स लेना था तो ये ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महनूर एज नो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महनूर बाबर अली। तो ये आज मैं दूध लेके बैठी हुई हूँ और आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड का ट्राइपल और हमारे घर पे दावत है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रिफान का कस्टर्ड वनीला लिया हुआ है। इधर मेरा ये वाला प्लेन केक है, ये मैं किस तरह बनाऊँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी। साथ में मैंने लिया है ये नेस्ले का मिल्क पैक। अब जो है मैं आपको सारी डिटेल आपको दिखाती हूँ। आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने घर में ये वाला कस्टर्ड बनाया है और कस्टर्ड ट्राइफल बनाया तो आपको किस तरह का जायका लगा है। अभी ये जो है ना मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो दूध है और इसमें मैं आप क्या क्या चीज़ें डालूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। मैं कैमरा फिक्स करके आपको बता रही हूँ। तो ये है जी हमारे पास केक है और यहाँ पे मैंने एक, अब इसके नीचे आप फुल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी आंच फुल हो गई है। अब मैं ये रिफान का जो कस्टर्ड है ये आप लोग देख सकते हैं, वेनीला मैंने शेड फ्लेवर लिया है, वेनीला। अभी वार्म जो होता है ना थोड़ा सा नीम गर्म दूध, उसमें वो आपने ऐड करना है। मैं इसमें ऐड करके फिर आपको बताती हूँ। ये जी हमने वार्म मिल्क जो है वो ऐड कर लिया है। ये गर्म दूध है, फुल गर्म दूध है, तो ये आपने ऐड करना है। अब मैं इसमें ये डाल दूँगा पान कस्टर्ड। ये आपने स्पून के हिसाब से डालना है, तो स्पून के हिसाब से डालें क्योंकि मुझे स्पून का आइडिया होता है, इसलिए ये देखें मैं कितने स्पून डालती हूँ आपने ये भी देखना है। ये नीचे भी आधा चम्मच की रह गया है, ये हम मिक्स कर लेंगे। इसको आपने ना मिक्स करते जाना है, इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं तो आपने साथ साथ इसको मिक्स करना है। ये देखिए ये मैंने कस्टर्ड का 1.5 और डाल दिया। इसको हम मिक्स कर देंगे, थिक नहीं होने देना। ठीक है, आपने इतना इसको मिक्स करना है। एक और जो है चम्मच डाल देते हैं। ये 2 से 3 चम्मच में आपका कस्टर्ड जो है वो पक जाता है। अगर तो आप बॉक्स लेना चाहते हैं तो बॉक्स ले लेंगे, तो ये साशे भी मिलते हैं, ये 50 या 100 का मिलता है, तो आप ये भी जो है वो डाल सकते हैं। और अब जो है ये मैंने डाल दिया वनीला। इधर जो है दूध को उबाला आ चुका हुआ है। अब जो है हमने दूध में डालनी है कुछ चीज़ें। पहले कस्टर्ड जो है ना ये वाला बना के रख लूँगी और उसमें कुछ चीज़ें जैसे के लिए हो गया, ये मेरे पास प्लेन केक है, तो ये हमने ना इस तरह से करके ना इस तरह दूध में डालना है। थोड़ा सा डालते जाए ताकि ना इसको पकने में टाइम लगता है, तो ये डल जाएगा। और
कुछ आपने बनानास डालने हैं। मैंने बनानास जो है वो कट करके रख लिए थे फ्रिज में। आपने इन सब की जो है ना मिठास चेक करके आपने चीनी डालनी है इसमें। मैंने अब बनानास डाल दिए दो। इसके अलावा मैंने डालना है इसमें बॉईल किया हुआ सेब था मेरे पास कुछ थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो ये बॉईल किया हुआ सेब डाल दूँ। ये हो गया। अब आपने इनकी मिठास चखनी है, फिर आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अब इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फ्रूट्स ने मिठास जो है वो अपनी डालनी है इसमें। इधर हम जो है यहाँ पे नेस्ले का मिल्क पैक क्रीम जो है वो ऐड करूँगी इसमें। ये मैं इसके ये मिक्स करके ये मैं डाल रही हूँ। इसी तरह डालनी है, अपनी थोड़ी सी डालनी है ताकि बाद में आप चख भी सकें, और आपको अगर लगे कि डालनी चाहिए तो आप और मज़ीद ऐड कर लें। ठीक है, ये थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं। अब इसका हम मीठा चखेंगे। अब इसको हम कस्टर्ड का जो वार्म मिल्क में डाल के हमने चम्मच के हेल्प से बनाया ना, वो डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, इसको जैसे जैसे आपने डालना ना चम्मच हिलाते जाना। ये देखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। ठीक है, इसकी गुठलियाँ ना बनने दें, बस थोड़ा इसको तेज कर लें आंच को। मीडियम पे करना है तो मीडियम पे पका लें। ये थिक हो रहा है, हल्का हल्का ना थिक हो रहा है। इसको आपने पकने देना है, साथ में चम्मच हिलाना नहीं आपने छोड़ना। मुझे ये थोड़ा सा इसका कलर जो है वो करना है, तो मैं इसमें और कस्टर्ड ऐड करूँगी क्योंकि हमारे घर येलो कस्टर्ड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। साथ में मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ। साथ में इधर जो है, और आप लोग मुझे सुनाएं, आप लोगों का घर कैसे गोल्स हो रहा है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। मैं भी अपने घर में शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ और खुशबाश हूँ। ये हमने कस्टर्ड का पूरा पैकेट इसमें तकरीबन डाल दिया। ये देखें, कस्टर्ड का पूरा कप डाल दिया हमने इसके अंदर। अब जो है दूसरा सेक्शन मैं खोलूँगी, वो डालूँगी इसके अंदर। ये मैंने पहले से ला के रखे हुए थे दो, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं कहाँ से दूसरा मंगवाने जाऊँगी। तो इसलिए आप लोग भी देख लो मैं किस तरह से कस्टर्ड को बना रही हूँ। अब आपने ना जैसे इसको उबाला आता है ना दूध को, आपने इसका मीठा चखना है। मीठा चख के फिर आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। ये अब हमारा कस्टर्ड का जो है पानी वो रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी हिला रही हूँ ताकि ये भी घुल जाए और गुठली ना बने। गुठली तो आपने बनने ही नहीं देनी इसकी। ठीक है, ये इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसी को हम ऐड करें इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टर्ड का, पक चुका है।
अब ये खुद भी कुछ रंग छोड़ेगा। अब आपने इसमें गुठलियाँ नहीं बस बनने देनी, इसको पकने देना है कुछ थोड़ी देर तक। ठीक है, अब मैं इसका टेस्ट करूँगी। मुझे जो है वो चीनी कम लग रही है, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए, मैं अभी इसी तरह डालूंगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए। जब इसमें आप चीनी डाल लेते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए, मैं वक्फे वक्फे से डाल रही हूँ। थोड़ा और मीठा डालूंगी। ये हम डाल दें। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी चीनी और ऐड करनी है। फिलहाल तो ये थिक हो गया और काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया। तो अब हम इसमें और चीनी थोड़ी सी डाल देंगे क्योंकि ये गर्म ही है। आपको कुछ काला काला नजर आए तो इस तरह से निकाल देना, बीच में ना रहने देना। ठीक है, भी नजर आ भी जाता है। तो ये अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए अभी मीठा मैं चेक करूँगी इसका। मीठा अगर ठीक है तो फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसकी मैं लेयरिंग करूँगी। ये देखें, ये अब मैंने स्टैंड वाला बाउल ले लिया। ये कुछ इस तरह से है। तो ये मैं अब कैमरा फिक्स करके जो है आपको लेयरिंग करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने कैमरा एडजस्ट करेंगे। तो ये है मेरे पास बाउल। अब जो है ये मैंने अपना कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था, जो ठंडा हो चुका है। ये मेरे पास केक है। केक को मैं पहले इस तरह से लेयर अब ये हम डालेंगे कस्टर्ड। सारा फैला देना, अच्छे से फैल जाएगा। फिर हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाना। चम्मच से पहले सारे ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो। और इसके बाद हमने दूसरी लेयर केक की लगा दी है। तो दूसरी की लेयर के लिए मैंने ये डॉट का लिया है, आप देख सकते हैं। ये इसकी लेयर करेंगे ये इस तरह से। इस तरह से लेयर करके थोड़ा डिज़ाइन भी आ जाएगा और आपकी चीज़ भी रेडी हो जाएगी। अगर आपने इसमें जेली डालनी है तो वो भी रफान की जेली भी होती है, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। और ये हम इस तरह से इनको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा और केक डाल देंगे केक पर इस तरह से। अब हमने और ले ये हो गया हमारा कस्टर्ड रेडी। ये हमारा कस्टर्ड
अब रेडी हो चुका है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, ये वाले काजू, पिस्ता पड़ा हुआ है, सॉरी पिस्ता है, तो इसको हम जो है वो इस तरह से पीस के हम डालेंगे, ठीक है। तो ये है जी मेरे कस्टर्ड ट्राइफल की फ़ाइनल लुक। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर पे ये बनाया आपने तो किस तरह का आपको टेस्ट आया है। और ये मैंने तो बनाया तो इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनी है। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी मम्मा जो है वो गोला कबाब रेसिपी बना रही है, जिसमें ये कीमा है, और यहाँ पे ये है धनिया पाउडर, ये है लहसुन नहीं अदरक और सब्ज़ मिर्च, ये काली मिर्च आ गई, काली मिर्च ये साइड पे आपको बता रहे हैं, साइड पे ये डाल दिया। और अब दड़ा मिर्च डालनी है। सारे मसाले जो है वो आपके सामने डालते जाएंगे। ये दड़ा मिर्च होगी, ये है जी लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच हमने डाल दी है। और जो है अब हम इसमें बेसन डालेंगे, बेसन नहीं भुजे चने मैदा। अच्छा ये हो गया। ये अब हम डालेंगे अंडा, इसमें 1 अंडा डाल रहे हैं, ये अंडा डाल गया, ठीक है। अब ये इसको मिक्स करना है। आप हाथ से मिक्स करना चाहते हैं हाथ से कर लें, चम्मच से करना है चम्मच से कर लें, आपकी है मर्जी। और आपने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करना है, नहीं भूलना। अब ये मैं नमक भी हम लोग डाल रहे हैं, इसी में नमक भी ऐड हो रहा है। ये हमने डाल दिया नमक, ये नमक डाल दिया। ये हो रहा है मिक्स, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसके हमने बॉल बनाने हैं। ये देखें, इसको कूटना है अच्छे से। ये थोड़ा सा इस परात में रखा है, अभी हम कूटना शुरू करेंगे। मेरे यकजान करने के लिए मसाले सारे इसमें मिक्स भी हो जाएंगे, यकजान भी हो जाएंगे। अब ये हमने ये जो यकजान किया हुआ है ना, ये वाला कीमा है, और दूसरा भी कीमा यकजान करने लगे हैं। ये दूसरा है जो यकजान करना है। ये देखें ये यकजान हो रहा है, और एक ये वाला रह गया जिस पे चम्मच रखा हुआ, और ये कीमा इधर यकजान हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट जो है वो कीमा का पोर्शन रह गया है, बाकी ये 2 कर लिए हमने, ठीक है। उधर वो वाला कीमा यकजान कर रहे हैं। ये हमारा जी कीमा हो गया है, बिल्कुल एक तरह से यकजान हो गया है। अब जो है हम इस पे इसके बॉल बनाएंगे। इधर मैंने अपने ज़ाफ़रान पुलाव के लिए जो है वो गोश्त उबाल लिया है, इधर प्रेशर लगाने लगी हूँ। अब मैं कैमरा एडजस्ट करके आपको जो है इसकी वीडियो दिखाती हूँ। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये हमने कैमरा इधर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो है मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ, गोश्त जो मैंने उबाला हुआ है, यही वाला गोश्त, देखें इसी को उबालते हुए गोश्त को डालूंगी प्रेशर के अंदर। ये डाल दिया गोश्त को। अब जो है मैंने डालना है इसमें मसाले डालने। ये सबसे पहले मैं लहसुन डालूंगी इसमें, ये है ये आपने लहसुन इस तरह से डालना, ये देखते हैं
ये लहसुन इसमें गया और इसमें अब हमने मसाले डालने हैं। अदरक डालना है अभी कूट के। तो ये मैं इतना अदरक का पीस जो है ना वो डाल दूँ इसके अंदर। ये जगह ये अब हम अदरक डाल रहे हैं इसके। मैंने इसको डालना है। आप अगर इसको एज इट भी डाल सकते हैं। मैं इसको जो है कूट के डालूंगी अदरक को, उससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ेदार आता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर डालनी चाहिए, तो ये मैं डाल दूँगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये मैंने प्याज, 2 प्याज डाल रही थी, तो गोश्त ज़्यादा है तो 2 प्याज डाल कितनी क्वांटिटी में मैं कितनी चीज़ डाल रही हूँ ये भी आपने देखा। मैं डाल दी इसमें अदरक कूटा हुआ। अब मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद ये प्याज डाल दी। ये हमने प्याज डाल दी। ये प्याज हो गया हमारा इसके अंदर। लहसुन, अदरक और हमने प्याज डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर ये इस तरह से डाल रही हूँ, एक पूरा बड़ा वाला और एक छोटा वाला। फिर इसमें हमने खुश्क जो बड़े साबुत मसाले हैं वो डालने हैं, फिर पिसे हुए डालने हैं और फिर हमने इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर डालना है। ये मैंने 3 गिलास बनाने हैं चावल, उसी हिसाब से 1 किलो चावल बनाने हैं, तो उसके हिसाब से मैं 1.5 किलो गोश्त भी डाला 1.5 किलो। तो मैंने बता दिया 1.5 किलो गोश्त है। ये हो गया टमाटर, आप डालें हाफ टाइम।
ये छील दिया है और अब मैं ये डाल रही हूँ टमाटर इसके अंदर। ठीक है, ये अब हो गए मसाले। तो फिर सब्जियों का भेज मामा ये अब दालचीनी नहीं होगी, ये सलाद से मिक्स में कर दूँगा। धो के डाल दी आपने, ऐसे नहीं डालनी नीचे मसाले लगे होते हैं। और ये हो गया हमारे पास तेज़पात, ये मैं 2 डाल दी तेज़पात। ये साबुत गरम मसाले हैं, ठीक है। और ये इलायची, ये हम 2 डालें, 2 से 3 डालते। ये हो गया 1.5 किलो इलायची के लिए। ये है हमारे पास बादाम के फूल, तो ये भी हम साथ डाल देंगे, थोड़े से डालेंगे। ये है जी बादाम के फूल, तो ये भी ले तो हम लोग भी डाल देंगे। ये हमने 3 लौंग डाल, ठीक है। अब मैंने इसमें डालना है सूखा धनिया, धनिया में डाल देंगे। ये मुझे चाहिए उसमें मसाले वगैरह डालना चाहिए, तो ये हमने रखी जाती है। ये इलायची हमने इसमें डाली मसाले में, तो ये हम इधर साइड पे। और ये है जी मेरे पास अब सूखा धनिया, अब इसमें ज़ीरा भी डालना है, सूखा धनिया पाउडर भी डालना है और मिर्ची भी डालना है। सूखा धनिया आपने साफ करके ना हाथ में चुन के डालना है, क्योंकि इसमें पत्थर भी होते हैं, कभी कभी गलता भी नहीं है। ये आप देखिए, तो इसको हमने इसी तरह हाथ से साफ करना है। फिर हमने इसके अंदर ये मैंने वॉश करके डाल दिया, ठीक है। हाथ आपके साफ होने चाहिए, इन्हीं के हाथ के दे से आप ये हम जीरा डाल देंगे। आदमी इसको भी साफ करके फिर डालें, क्योंकि इसमें फिर इस तरह से टुकड़ियाँ डंडे है, तो ये फिर गलते नहीं है। ये हमने डाल दिया, ठीक है।
जो है मैं डालूंगी इसमें कुछ पाउडर मेवा पाउडर जो है मसाले। ये है जी धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच। इधर से धड़ा मिर्च ये हमने हाफ टी स्पून डाली है। और अब मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च। काली मिर्च हमने डाल दी इसमें, ये काली मिर्च हाफ टी स्पून काली मिर्च है। और देना अदरक हमने पहले डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी नमक मिर्च वगैरह। तो ये हमने 1 टीस्पून मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून, हम उसका डाल रहे हैं हल्दी का, ये हाफ टी स्पून। ये हम मिर्च कड़ी डालेंगे, ये हमारी मिर्च। अब जो है ऑयल रह गया और हम डालेंगे 2 टीस्पून, ये हमारी ऑयल डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑयल हो गया। अब जो है हम इसको प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने के लिए आपने इसको 40 मिनट्स तक प्रेशर लगाना है। 30 मिनट्स तक लगा के आपने देखना है कि आपका गोश्त अगर गल गया तो आपने इसके थोड़े थोड़े ना गोश्त खड़ा भी होना चाहिए और रेशे भी होने चाहिए। तो उसके लिए आपने मजीद 5 मिनट का और प्रेशर देना। ये हमने 1 गिलास डाल दिया क्योंकि हमने चटनी इसी से निकालनी, इसके पानी से निकालनी। तो ये तिनको भुनन लगे पाई दा पुत एक थोड़ा सा बस डालना, पेस्ट आ गया। ये 1 चम्मच हमने दही का डाल दिया, ठीक हो गया। अब हमने पानी पूरा कर डाल दिया इसमें। 1 गिलास डाला है, इसमें 6 गिलास और डालने, 2 2 और ये 3 4 5 6। अब हमने ये चावलों के ये डाला है और जो पकना है वो उसके लिए अलग से हमने डाल के फिर बंद करना है। 7 क्योंकि आधा घंटा इसमें पकना भी है। बढ़िया, ठीक है। अब प्रेशर कम करेंगे बंद। छुरी करके दोनों चले गए। ये अब जो है ना कैमरा इधर एडजस्ट करनी, ये सारा जो है मसाला बन चुका हुआ है। पुलाव मैंने गला लिया था, इसको 40 मिनट्स मैंने प्रेशर लगाया है। और जो है मोबाइल मेरा दूसरी था इसलिए मैंने ये मसाला पाउडर बना दिया था क्योंकि टाइम नहीं था इतना। तो अब जो है तो मैं इसमें डालूंगी पानी, पानी सूख गया था वो हम डालेंगे जितना हमारे पास है उसके हिसाब से। अब ये मेरा मसाला जो है वो बन गया, ठीक है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे फौरन से। टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए, लहसुन भी, अदरक भी। और अब मैं दही डाल दी है और फिर मैं मसाला डाल दूँगी। ये दही मैं देखिए कितने चम्मच डाल दी, ये दही आ गई। और मैंने सौंफ भी डाली थी प्रेशर में, मैं बताना भूल गई थी तो इसलिए मैं आपको बता दी। तो मैंने सौंफ भी डाल के प्रेशर लगाया। ठीक है, अब ये मैं
काली मिर्च है, ये मैं इतनी सी डाल रही हूँ। साथ में ये जीरा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, ये भी डाल के भून लिया हमने। ठीक है, अब मैं इसमें पानी डायरेक्टली डाल दूँ। 1 गिलास ये हो गया। ये हमारा दूसरा गिलास हो गया। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास हम डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने पानी डाल के अब मैं इसमें तीन से चार गिटके जो है वो इसमें इमली की डाल दी हैं। अब हम इसको तब तक पकाएंगे, मतलब इसको अभी इतना नहीं पकाएंगे। चावल इसमें तब डालने हैं जब हमारे गेस्ट आ जाएंगे। तो ये हम चूल्हा बंद कर दिए। और ये थी पुलाव की मेरी जो है फाइनल लुक। तो ये आप लोग देखिएगा कि बहुत मज़े का बना था। और रात को मेरा पार्सल आया था जो कि दराज से था। मैंने 2 बॉडी स्क्रब मंगवाए थे जो कि जो है थे स्ट्रॉबेरी के थे, रूकी के। तो ये मैंने यूज़ किए थे। ये स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड वीलॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक 100 सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल। और ये मुझे है डील चल रही थी तो मैंने ये 800 के 2 लिए हैं। और ये जो है बॉडी स्क्रब्स जो हैं ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, जो कि डल स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं। तो ये आप लोग जाके ज़रूर दराज से परचेज़ कीजिएगा। मैं इनका जो है वेबसाइट पे दे दूँगी, आपको मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ लीजिएगा।